गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं छुट्टियों का सदुपयोग या छुट्टियों का ठीक उपयोग करना। कार्य की एक रास्ता, कार्य काम की एक रास्ता काम को लगातार एक सार करने के कारण मनुष्य के जीवन में नीरसता घर लेती है, नीरसता उदासी घर लेती है। इन स्थितियों में छुट्टी का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे उसके शरीर और मस्तिष्क दिमाग दोनों को ही आराम मिलता है तथा मन मस्तिष्क में एक नवीन नई स्फूर्ति व नई चेतना का संचार होता है। नवीन स्फूर्ति, नई स्फूर्ति, ताकत व नई चेतना का संचार होता है। मनुष्य विभिन्न विभिन्न अलग अवसरों व समयों के अनुसार लघु का अर्थ छोटी एवं दीर्घ लंबी छुट्टियों का आनंद लेता है। सप्ताह में एक दिन होने वाला अनिवार्य का अर्थ आवश्यक अवकाश लघुकालीन होता है। अवकाश छुट्टी लघुकालीन होता है। लघु का अर्थ छोटा होता है। किसी पर्व व किसी त्योहार व स्वेच्छा का अर्थ अपनी इच्छा से कई दिनों तक लिया गया अवकाश दीर्घकालीन होता है, लंबा होता है। छात्रों के लिए परीक्षा के पश्चात होने वाला ग्रीष्मावकाश, गर्मी की छुट्टियों का अवकाश लंबा अवकाश होता है। छुट्टियां अथवा अवकाश का उपयोग सभी लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। सप्ताह में एक दिन का होने वाला अवकाश प्राय उस उत्साह के अन्य दिनों में कार्य करने से उत्पन्न पैदा होने वाली नीरसता उदासी को समाप्त करता है। इस दिन वे सभी कार्य काम किए जाते हैं जो दूसरे दिनों की व्यस्तता बहुत अधिक व्यस्त रहने के कारण फलस्वरूप नहीं हो पाते। कुछ लोग इसे अपने परिवार के साथ व्यतीत करना पसंद करते हैं, वहीं अन्य दूसरे लोग इस दिन के समय को अपने अन्य दूसरे आवश्यक कामों के साथ ही मनोरंजन अथवा अपने परिजन सगे संबंधियों से मिलने आदि का रखते हैं। कुछ छात्र सप्ताह के छूटे अपने कामों को पूरा करके स्वयं को अपने आप को अन्य छात्रों के साथ चलने हेतु तैयार करते हैं। लंबी छुट्टियां भी मनुष्य के लिए अनेक रूपों में उपयोगी होती हैं। वह इन छुट्टियों के मध्य का अर्थ बीच में पड़ने वाले त्योहारों का भरपूर पूरा आनंद उठाते हैं। त्योहार लोगों में धार्मिक भावना के साथ ही परस्पर का अर्थ आपस में मेल व भाईचारा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोए रखने में इन त्योहारों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। लंबी छुट्टियों में कुछ लोग अपने घर की साज सज्जा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कुछ लोग बागवानी आदि पर ध्यान देते हैं, जैसे फूल लगाना, गमलों में फूल लगाना, बाग बगीचे लगाना आज के समय में एक सामाजिक काम है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता में वृद्धि होती है। साथ साथ प्रदूषित गंदी वायु भी स्वच्छ साफ होती है। हम ताजी वायु में सांस ले पाते हैं। कुछ लोग छुट्टियों में देशाटन का अर्थ है देश भ्रमण अथवा पर्यटन करना। कुछ लोग छुट्टियों में देश भ्रमण अथवा किसी ऐतिहासिक व मनोरंजन स्थल पर घूमने के लिए जाते हैं। देशाटन से मनुष्य को दूसरे स्थानों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन से उनके मन मस्तिष्क दिमाग में एक नई स्फूर्ति का अर्थ ताजगी जागती है। देशाटन से बच्चों के मस्तिष्क पर दिमाग पर अनुकूल अच्छा प्रभाव पड़ता है। छुट्टियों में कई विद्यालय अपने छात्रों को किसी ऐतिहासिक स्थल, चिड़ियाघर, संग्रहालय अथवा किसी पुस्तक मेले आदि में ले जाते हैं, जिससे उन्हें
इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालय सेवा कैंप लगाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, छात्रों का उत्साह बढ़ाते हैं, जिससे छात्रों का समूह स्वेच्छा अपनी इच्छा से सामाजिक कार्यों कामों में श्रम मेहनत व ज्ञान का दान करते हैं। वह लोगों को स्वच्छता की जानकारी देते हैं, स्वच्छता के अपने आसपास के वातावरण को कैसे साफ रखना है तथा निर्धन बच्चों को गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर ज्ञान रूपी ज्योति फैलाते हैं, उनको ज्ञान का प्रकाश बांटते हैं। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त गरीब हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनको शिक्षा प्रदान कर ज्ञान रूपी ज्योति फैलाते हैं। इससे छात्रों में सेवा का भाव, दूसरों की सेवा करने का भाव जागृत पैदा होता है। राष्ट्रपिता बापू के अनुसार छुट्टियों का सबसे अच्छा उपयोग ये है कि इस समय को लोग समाज व राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में समर्पित करें, देश की सेवा में लगा दे। आज के महानगरीय जीवन की व्यस्तताएं व्यक्ति को तनाव व थकान से भर देती है। महानगरीय बड़े बड़े नगरों में जीवन की जो व्यस्तता है व्यक्ति को तनाव व थकान से भर देती हैं। ऐसे में छुट्टियां बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसा साधन है जो यहाँ के लोगों को कुछ राहत सुख दे सकता है, राहत दे सकता है, खुशी दे सकता है, सुकून दे सकता है। लोग इच्छित अपने ढंग से जीकर स्वयं को अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं, अपनी चिंता को तनाव को दूर कर सकते हैं। निसंदेह छुट्टियां सभी के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। छुट्टियों में मनुष्य अपनी सामान्य आम दिनचर्या से हटकर आम जो उनके आम काम है से हटकर वह कार्य कर सकता है जिससे उसका तनाव दूर हो सकता है, जिससे उसका तनाव थकावट दूर हो सकती है। देशाटन, देश भ्रमण आदि से नए स्थलों का अर्थ स्थानों व लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उससे मन मस्तिष्क में नवीन चेतना, नई चेतना व स्फूर्ति, ताजगी का संचार होता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता, कार्य करने की योग्यता, क्षमता अन्य लोगों की, दूसरे लोगों की तुलना में बहुत बढ़ जाती है। अतः छुट्टियां चाहे दीर्घ लंबी हो या अल्प अवधि, इसकी संधि विच्छेद करते हैं। दीर्घ जमा अवधि लंबे समय की हो या अल्प अवधि या छोटे समय की हो, इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।